तो आज हम लोग रेकरिंग डेसिमल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, रेकरिंग डेसिमल के बारे में क्या पढ़ेंगे? तो हम लोग पढ़ेंगे कि रेकरिंग डेसिमल में या सिंपल डेसिमल में जो नंबर दिए होते हैं उसे फ्रैक्शन के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, इससे पहले हमने क्या एक वीडियो बनाया था जिसमें ये बताया था कि अगर कोई फ्रैक्शन दिया हुआ है तो उसको नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो इसमें हम क्या सीखेंगे कि कोई डेसिमल जो होगा वो कैसे हम डेसिमल को फ्रैक्शन के फॉर्म लिखते हैं। ठीक है, अच्छा, डेसिमल में हम ये भी बताए थे कि डेसिमल 3 टाइप का जनरली होते हैं। एक क्या होते हैं कि टर्मिनेटिंग डेसिमल होते हैं, एक क्या होते हैं तो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होते हैं, और एक कैसा होता है नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल होते हैं। ठीक है, लेकिन जो हम फ्रैक्शन फॉर्म में लिख पाते हैं जिस टाइप के डेसिमल को, वो टाइप है टर्मिनेटिंग डेसिमल और रिपीटिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल को हम लोग फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं लिखते हैं, और इसी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल को हम लोग इरेशनल नंबर भी बोलते हैं, जिसको रूट में जो फॉर्म पाया जाता है। ठीक है, तो हम लोग कुछ पहले टर्मिनेटिंग डेसिमल को हम लोग, अगर डेसिमल टर्मिनेटिंग डेसिमल को कैसे फ्रैक्शन फॉर्म में लिखते हैं वो तो सिंपल है, फिर भी हम लोग सीख लेते हैं। ठीक है, जैसे हम मान लेते हैं एग्जाम्पल 0.57 दिया हुआ है। ठीक है, इसको कैसे लिख सकते हैं? तो बस इस डेसिमल को हटा देंगे, और हटाने के बाद जितना राइट साइड में डिजिट होंगे उतना जीरो हम लोग लगा देते हैं। ठीक है, लेकिन ये ध्यान रखना है कि सिर्फ जीरो नहीं, उसके पहले 1 भी लगाना है। तो इस डेसिमल के बाद कितना डिजिट है? तो 2 डिजिट है, तो हम लोग इस डेसिमल को हटाकर क्या करते हैं, नीचे में 2 जीरो लगाते हैं, लेकिन उसके पहले 1 भी होना चाहिए। ठीक है, उसी तरह से और एग्जाम्पल देखें, 0.3157 है, तो इस डेसिमल को हटा दिए। अब हटाने के बाद इस डेसिमल के राइट साइड में जितने डिजिट हैं उतना ही जीरो हम लोग नीचे लिखते हैं। तो कितने डिजिट है? 4 डिजिट है, तो कितना जीरो आएगा? 4 जीरो, 1 2 3 4, और उसके साथ क्या होगा? 1 होगा। ठीक है, तो ये सिंपल टाइप है, मतलब टर्मिनेटिंग डेसिमल को हम लोग सिंपल फ्रैक्शन फॉर्म में लिख पाते हैं। तो देखिए ये हो गया फ्रैक्शन फॉर्म में। ठीक है, अच्छा, फ्रैक्शन फॉर्म, कुछ फ्रैक्शन सिंपलेस्ट फॉर्म होते हैं और कुछ जो होते हैं वो नॉर्मल, मतलब कि उसको फिर फर्दर उसको हम लोग ऊपर और नीचे नहीं कैंसिल आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गए जिससे हम लोग ऊपर नीचे कैंसिल आउट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि हमें पता है कि ऊपर में जो लास्ट डिजिट है वो 7 है और नीचे क्या है? 0 है। तो हमें पता है कि 7 जो है वो कभी भी 5 से कैंसिल आउट नहीं होता है, और 0 तो है नहीं, तो इसको हम लोग ऐसा ही इतना ही रह जाएगा ये फ्रैक्शन में। ठीक है, तो ये सिंपल है, लेकिन अब मेनली जो हमें पढ़ना है वो रेकरिंग डेसिमल के बारे में पढ़ना है, क्योंकि रेकरिंग डेसिमल को हम लोग कैसे हटाते हैं रेकरिंग को, और फ्रैक्शन के फॉर्म में कैसे लिखते हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हम उसका पूरा बेसिक बताएंगे, उसका शॉर्टकट भी है, लेकिन सेकंड वीडियो में हम बताएंगे। ठीक है, जैसे अब हम लोग देखते हैं जैसे रेकरिंग डेसिमल होगा, जैसे जिस टाइप का रेकरिंग डेसिमल होता है तो वह 0.5555 डॉट डॉट। ठीक है, और इसी को हम लोग क्या लिख पाते हैं? तो 0.5, जिसको हम लोग रेकरिंग डेसिमल, इसको बार भी बोलते हैं और रेकरिंग डेसिमल भी बोलते हैं। तो इसको कैसे हम लोग फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखते हैं? ठीक है, तो एक तो डायरेक्ट ट्रिक होता है, शॉर्टकट होता है, जैसे लिखना है लिख सकते हैं, लेकिन हम आज उसका पूरा बेसिक समझेंगे कि क्या बेसिक से कैसे लिख पाते हैं। ठीक है, जैसे मान लिया हमें दिया हुआ है, यही क्वेश्चन ले लेते हैं, 0.5 दिया हुआ है बार, तो फिर इसी क्या लिख सकते हैं? 0.5555 डॉट डॉट दिया हुआ है। ठीक है, अब इसी जो रेकरिंग डेसिमल है इसको हम नेक्स्ट स्टेप में लिख रहे हैं, 0.5555 डॉट डॉट। अब इसको हम क्या कर लिए? लेट कर लिए कि ये वैल्यू जो है वो क्या है? x के बराबर। ठीक है, अब करना क्या होता है कि जितना पे बार होता है हम उतना ही 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे यहाँ पे 1 डिजिट पे बार था तो हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, अगर 2 डिजिट पे बार होता है तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो 1 डिजिट पे बार था तो हम क्या करेंगे, इस यहाँ पे मल्टीप्लाइंग बोथ साइड 10। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करें? 10 से मल्टीप्लाई करें बोथ साइड, तो यहाँ पे लिख भी सकते हैं स्क्वायर मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई 10, तो हम डायरेक्ट समझा दे रहे हैं, तो हम मल्टीप्लाई करें नेक्स्ट स्टेप में। अब इसको आप बोल सकते हैं कि फर्स्ट इक्वेशन है। ठीक है, तो हम बोथ साइड मल्टीप्लाई कर रहे हैं 10 से, तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10x हो जाएगा। अच्छा, इधर जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डिजिट जो डेसिमल है वो राइट साइड में शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, मतलब कि यहाँ पे जो डेसिमल है वो यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसी को आप क्या लिख पाएंगे? 5.55
5 डॉट डॉट। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डिजिट, ये जो डेसिमल है वो राइट साइड शिफ्ट हो जाता है, तो ये हो गया। ठीक है, अब ये इसको मान लेते हैं सेकंड इक्वेशन। ठीक है, अब क्या करना होता है कि इस जो सेकंड इक्वेशन लिखे हैं, यानी कि बड़ा जो x होगा, बड़ा x का मतलब इसमें 10x है, ये x है, इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं कि सब्ट्रैक्टिंग सेकंड माइनस फर्स्ट, भी अभी शॉर्ट के लिए समझा रहे हैं सिर्फ, तो आप लोग जब बनाइएगा तो वहाँ पे पूरा लैंग्वेज वहाँ पे लिख दीजिएगा, यानी कि सेकंड माइनस फर्स्ट कर दिए। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं, पहले सेकंड माइनस फर्स्ट लिखें तो सेकंड इक्वेशन पहले लिखेंगे, तो 10x इक्वल टू 5.5555 डॉट डॉट, इस तरह से दिया हुआ है। अच्छा, फर्स्ट इक्वेशन क्या है? सब, क्योंकि फर्स्ट इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करना है, तो फर्स्ट इक्वेशन का पहले लिखेंगे x, क्योंकि लेफ्ट वाला लेफ्ट के साथ वैल्यू लिखते हैं, और राइट साइड में क्या है? तो 0.5555 डॉट। ठीक है, चूंकि अब सब्ट्रैक्ट करना है तो यहाँ पे पॉजिटिव जो साइन होता है तो नीचे में लिखते हैं नेगेटिव साइन, यहाँ पे पॉजिटिव साइन है तो यहाँ पे नेगेटिव। अब यहाँ पे नेगेटिव साइन लिखने का मतलब ये होता है कि अब इस x का साइन पॉजिटिव नहीं रहा, अब ये नेगेटिव हो गया। इसका पॉजिटिव साइन नहीं रहा, अब ये क्या हो गया? पॉजिटिव। मतलब कि 10x में से एक x चला जाएगा, कुछ नहीं मतलब 1x, तो 10x में से 1x चला जाएगा तो कितना बचेगा? 9x बचेगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पे ध्यान दीजिए कि जब यहाँ पे आगे भी 5 ही लिखा हुआ होगा तो 5 में से 5 जाएगा, 5 में से 5 जाएगा, तो सब कैंसिल आउट, क्या हो जाएगा? 0 0 0, 5 में से 5 जाएगा 0 0 0 0 हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे क्या बचेगा? पॉइंट, तो पॉइंट बचेगा, और यहाँ पे 5 में से 0 जाएगा तो क्या बचेगा? 5 बचेगा। यानी कि जो वैल्यू मिला हमें वो क्या मिला? 9x इक्वल टू 5 मिला। पॉइंट के बाद 0 तो लिखने की आवश्यकता है नहीं। ठीक है, अच्छा x इक्वल टू आप क्या लिख सकते हैं? 5/9। ठीक है, अच्छा ये x था क्या? तो हम इसी को लेट किए थे, यानी यही जो डेसिमल, रेकरिंग डेसिमल लिखा हुआ था उसी को x लिखे थे। अच्छा, x लिखे थे मतलब इसका जो वैल्यू होगा वही इसका वैल्यू होगा, तो x का वैल्यू हम फाइंड आउट कर लिए, मतलब इसका वैल्यू फाइंड आउट कर लिए, तो x का वैल्यू कितना हुआ? 5/9। अच्छा, 5/9 है किसका वैल्यू? तो इसी रेकरिंग का वैल्यू है, मतलब 0.5 बार का वैल्यू है 5/9। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्या किया? अब देखिए यहाँ पे डेसिमल में दिया हुआ था लेकिन अब फ्रैक्शन में आ गया कि नहीं, तो हम लोग इसी तरह से रेकरिंग डेसिमल होता है उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन हम दिखाते हैं, जैसे हम एक दूसरा क्वेश्चन ले लें, 0.333333 डॉट डॉट। ठीक है, हम एक ही अभी बार लिए हैं, 2 डिजिट के ऊपर भी बार हो सकता है, लेकिन एक और प्रैक्टिस के लिए एक और क्वेश्चन दे दिए। अच्छा, फिर से हम क्या करते थे? इसी को हम लेट कर लेते थे x, तो यहाँ पे x लेट कर लिए। ठीक है, अच्छा दूसरा काम क्या होता था कि जितना डिजिट पे बार होता था, या ये बोल सकते हैं कि जितना डिजिट रिपीट होता है उतना ही 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे 3 ही ना, सिर्फ डिजिट एक है जो बार बार रिपीट हो रहा है, तो एक डिजिट हो रहा है, इसलिए हम क्या करेंगे? 110 से मल्टीप्लाई करेंगे। अच्छा, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होंगे? करेंगे राइट साइड भी करेंगे और लेफ्ट साइड करेंगे, तो इस इक्वेशन को हम लेट कर लेते हैं और इसको बोल देते हैं फर्स्ट इक्वेशन, और फिर क्या करेंगे? मल्टीप्लाइंग बाई 10 ऑन बोथ साइड। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख नहीं रहे हैं लैंग्वेज, आप लोग जब बनाइएगा तो वहाँ पर लिख लीजिएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाइंग बोथ साइड करेंगे तो यहाँ पे 10x हो जाएगा लेफ्ट में। अच्छा, इधर जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर से ये वाला जो पॉइंट है तो वो आगे राइट की ओर 1 डिजिट शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि एक 10 से मल्टीप्लाई करे हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल हम आपको थोड़ा सा दिखाते हैं, जैसे हम लिख दिए 5.3 में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पॉइंट कैंसिल होकर यहाँ पे 10 खत्म हो गया कि नहीं, यानी कि जहाँ पे पॉइंट होता है वो आगे चला जाता है, यानी कि वहाँ से पॉइंट आगे शिफ्ट हो जाता है। इसी तरह से जब हम यहाँ पे 10 मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, तो ये डिजिट जो है वो मतलब पॉइंट जो है डेसिमल वो आगे की ओर शिफ्ट हो जाएगा। मतलब जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या लिखा जाएगा? 3.33333 डॉट डॉट। अब इसको हम क्या कर लिए? लेट 2 इक्वेशन कर लिए, और फिर से वही चीज़ करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग सेकंड माइनस फर्स्ट। ठीक है, तो हम डायरेक्ट थोड़ा सा करके दिखाते हैं। ठीक है, देखिए जब सब्ट्रैक्ट कीजिएगा सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को, तो 10x में से एक x चला जाएगा तो 9x बचेगा। ठीक है, अच्छा इसमें से जब इसको सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो 3 में से 3 जाएगा तो 0, 3 में से 3 जाएगा तो 0। अब इस तरह से 0 0 0 आते चला जाएगा, लेकिन लास्ट वाला जो 3 है वो 3 में से 0 जाएगा तो क्या बचेगा? 3 ही बच जाएगा। अच्छा, यहाँ पे ये मत समझिएगा कि यहाँ पे डेसिमल है, वो समझाने के लिए हम बता रहे थे कि जब 10 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डेसिमल यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये वैल्यू आ गया क्या? कि 3 आ गया। तो हमें तो चाहिए x का वैल्यू, क्योंकि हमने x का ही वैल्यू ये लेट किया है। जब x का वैल्यू मिल जाएगा तो इसका भी वैल्यू मिल जाएगा, तो x
9x बराबर क्या हो गया 3, तो x बराबर कितना हो जाएगा, तो 3/9। अब इसको कैंसिल आउट करेंगे तो थोड़ा और सिंप्लीफाई कर दिए 3 टाइम, यानी कि x बराबर क्या आ गया 1/3। तो ये जो वैल्यू है वो फ्रैक्शन के फॉर्म में है, तो यही तो हम लाना चाह रहे थे कि जब कोई रेकरिंग डेसिमल होगा तो उसको फ्रैक्शन में कैसे लाते हैं। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे कि कुछ डेसिमल के बाद जैसे कुछ और एग्जाम्पल हम बताएंगे, जैसे हम एक एग्जाम्पल समझाने के लिए बता रहे हैं, जैसे हम कुछ ऐसे इस टाइप का एग्जाम्पल लेंगे 0.35 रेकरिंग, या फिर बोल सकते हैं बार। तो क्या होगा कि कभी कभी डेसिमल के बाद एक डिजिट पे रेकरिंग नहीं होगा, उसके बाद वाला डिजिट पे होगा, तब हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। फिर और कैसा क्वेश्चन हो सकता है, इस तरह से होता है 0.353535, इस तरह से भी रिपीट करेगा। तो यहाँ पे भी देखना है कि कितना डिजिट है रिपीट कर रहा है, तो क्या इसी को हम लोग नहीं लिख सकते हैं 0.35 बार लिखेंगे। अच्छा, यहाँ पे 2 डिजिट के ऊपर होगा, क्यों, क्योंकि 353535 बार बार हो रहा है, तो जितना जो डिजिट रिपीट होते रहता है आगे की ओर उतना ही पे हम लोग बार देते हैं। मतलब इसको इस तरह से लिख सकते हैं। तो हम लोग सीखेंगे कि इसको कैसे लिख सकते हैं फ्रैक्शन के फॉर्म में, और कैसे सीख सकते हैं, तो इस तरह से भी हो सकता है एग्जाम्पल के फॉर्म में। जैसे हो सकता है 5.201201 इस तरह से डॉट डॉट हो सकता है। तो इसको कैसे हम लोग कन्वर्ट करेंगे फ्रैक्शन में, तो देखना है कि कौन सा डिजिट रिपीट कर रहा है। तो 201 जो है वो बार बार लिखा रहा है, 201 तो फिर हम अगर इसी को थोड़ा सा और रेकरिंग के फॉर्म में या बार के फॉर्म में लिख कर समझाना चाहें तो इसको ऐसे लिखेंगे 201 पे बार, ये तीनों पे बार होगा क्योंकि ये तीनों डिजिट बार बार रिपीट कर रहा है। तो इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे कि कैसे सॉल्व करेंगे, इसमें कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई करना होगा कि 100 से मल्टीप्लाई करना होगा कि 1000 से मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, अच्छा उसके बाद ये तो बेसिक से सीखेंगे, उसके बाद हम लोग इसका शॉर्टकट भी सीखेंगे, मतलब बिना यहाँ पे एक सिलेक्ट किए हुए डायरेक्ट कैसे हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्योंकि यहाँ पे अब ऑब्जेक्टिव का टाइम आ गया है कि एग्जाम में भी देखते हैं कि 9th क्लास 10th क्लास में जो बोर्ड का एग्जाम होता है उसमें भी बहुत सा ऑब्जेक्टिव होता है। तो ऑब्जेक्टिव को जितना जल्दी सॉल्व कर पाएंगे, वहाँ पे तो रहेगा तुम्हारा ऑब्जेक्टिव सिर्फ नाम का, लेकिन वहाँ पे वही लोग जल्दी से सॉल्व कर पाएगा जिसको ट्रिक भी कुछ पता होगा। तो हम लोग यहाँ पे तो बेसिक सीख गए, जैसे मतलब 2 मार्क्स का रहेगा या 4 मार्क्स का 4 मार्क का क्वेश्चन रहेगा, तो हम लोग पूरा बेसिक सही से बनाएंगे एक सिलेक्ट करके। लेकिन ऑब्जेक्टिव में होगा तो वहाँ पे थोड़ा ना कोई इतना मेंशन करता है या फिर वहाँ पे देखेगा कि प्रोसेस क्या है, वहाँ पे तो डायरेक्ट टिक आउट करना होता है। तो फिर वहाँ पे हम लोग उस ट्रिक को भी अप्लाई करेंगे, तो ट्रिक हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे। ठीक है, थैंक यू।